रामायण में मंथरा को एक ऐसी खलनायिका के रूप में दिखाया जाता है जो सदैव महारानी कैकेयी को प्रभु श्री राम के खिलाफ भड़काने का काम करती थी। वैसे तो रामायण की सभी घटनाएं प्रभु श्री राम की लीला से जुड़ी हुई थी, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि रामायण में रावण के अलावा विलेन के रूप में जो एक महिला थी वह रानी कैकेयी की दासी मंथरा ही थी। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर यह मंथरा कौन थी, कहां से आई और सदैव कैकेयी के कान क्यों भरा करती थी? आइए ये सब जानने के लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक जरूर देखना होगा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं महाभारत कथा बाय अथर्व तिवारी यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि ऐसे ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलते रहे। और हाँ दर्शकों, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो अवश्य करें। महाभारत कथा बाय अथर्व तिवारी हमारी यूजर आईडी है, मैंने इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, तो वहां जाके अभी हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब अवश्य करें। जैसा कि उसे रामायण में कुरूप और कुबड़ी स्त्री के रूप में दिखाया गया है, वह शुरू से ऐसी नहीं थी, बल्कि वह भी अन्य महिलाओं की तरह सौंदर्य की धनी थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उसे इस प्रकार से दासी बनकर और बदसूरत चेहरे के साथ अपना जीवन बिताना पड़ा? दरअसल कैकेयी और रेखा दो सहेलियां थी। बाद में रेखा कुरूप हो गई और उसके बाद उसका नाम पड़ गया कुबड़ी मंथरा। कैकेयी विवाह के बाद उन्हें अपने साथ अयोध्या ले आई थी। रानी कैकेयी के पिता अश्वपति केकई प्रदेश के राजा था, इसलिए पुत्री का नाम कैकेयी रखा। राजा अश्वपति का एक भाई था रुहदश्रव और रेखा उनकी पुत्री थी। कैकेयी और रेखा चचेरी बहनें थी और बहुत अच्छी सहेलियां भी। रेखा बेहद खूबसूरत और बड़े बड़े नए नक्शों वाली थी। दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती थी कि वे एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी नहीं रहती थी। रेखा खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत बुद्धिमान थी और उसे इस बात का बहुत घमंड था। ऐसा माना जाता है कि रेखा को अपने रूप पर बहुत घमंड था और वह उसे हमेशा ऐसा ही बना कर रखना चाहती थी, और इस कारण उसने किसी ऐसी चीज का सेवन कर लिया था जिस वजह से उसकी कमर टेढ़ी हो गई और उसका रूप कुरूप हो गया। वही ऐसा भी माना जाता है कि उसे एक बार गंभीर बीमारी से ने जकड़ लिया था। इस वजह से उसे बहुत प्यास लगती थी और बहुत पसीना आता था। इसके लिए उसने एक बार तुलसी, चंदन और मिश्री का शरबत बनाकर पी लिया। इस कारण वह त्रिदोष से पीड़ित हो गई और उसका शरीर 3 जगहों से टेढ़ा हो गया। उसके कुछ अंगों ने भी काम करना बंद कर दिया। इस तरह रेखा कुरूप हो गई। उसकी पीठ हमेशा के लिए टेढ़ी हो गई और उसके कंधे व कमर भी झुक गए थे। इस तरह इस बीमारी की चपेट में आने के बाद रेखा का नाम कुबड़ी मंथरा पड़ गया। कैकेयी से अपनी सहेली और अपनी बहन रेखा का दुख नहीं देखा जाता था और वह हमेशा उसके साथ रहती थी। फिर कैकेयी का विवाह अयोध्या हो गया तो वह मंथरा को अपने साथ अपनी ससुराल ले आई। वहां उसके कुरूपता के कारण लोग उसे दासी समझते थे और उसका अपमान करते थे। इस बात से चिढ़कर वह हमेशा ही अयोध्या की सुख शांति को भंग करने का प्रयास करती थी और तरह तरह की चालें चलती थी। भगवान राम को वनवास पर भिजवाने भी उसका शैतानी दिमाग की खुपरात थी। मंथरा रानी कैकेयी को सदैव कौशल्यानंदन राम के खिलाफ भड़काती रहती थी। कैकेयी ने एक बार युद्ध में राजा दशरथ की जान बचाई थी, तो राजा दशरथ ने उन्हें 3 वरदान मांगने को कहा था। तो रानी ने वरदान उधार रहेंगे यह कहकर राजा दशरथ को आश्वासन दिया था। यह मंथरा ही थी जिसने रानी कैकेयी को उन वरदानों का गलत प्रयोग करने के लिए उकसाया था। नमस्कार दर्शकों, अब तो आपने मंथरा और कैकेयी के बारे में जान ही लिया होगा इस वीडियो के माध्यम से। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। और हाँ, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो अवश्य करें। मैंने इंस्टाग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।
वहां पर जाकर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे अगली बार ऐसी खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।